हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल 15 फरवरी के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल का सेशन कैसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज का सेशन कैसा था और जो एनालिसिस थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो देखिए, निफ्टी पे मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये बोला था कि जैसे ही मार्केट में इस रेंज को हमें प्ले करना है, ऊपर के साइड लगभग 17,850 और नीचे के साइड पे 17,700 का लेवल, इन दोनों रेंज पे हमें प्ले करना है। मार्केट अगर मान लीजिए कि 17,700 के आसपास आ जाती है तो हमको बाई करना है, अदरवाइज हमको इसके 850 के आसपास सेल करना है। लेकिन दूसरा टारगेट ये भी था कि 17,850 के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगी और 15 मिनट के आसपास सस्टेन कर ली जाती है तो हम वहाँ से बाई करेंगे और हमारा टारगेट ऊपर की साइड पे 17,950 से लेकर 18,000 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी ने तो आज ब्रेकआउट दिया, NR7 की जो रेंज थी वहाँ पे ब्रेकआउट हुई और 17,850 को मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया और वहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपने को देखने को मिली 100 पॉइंट की। तो निफ्टी में ऊपर के साइड पे बहुत ही अच्छा ट्रेड अपने को देखने को मिला। अब कल के सेशन में क्या हो सकता है, देखिए कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला चीज़ कि मार्केट में आज रेंज का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी का, तो निफ्टी में अभी एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये कैसे ट्रेड करना है हमें। तो कल के सेशन में लेट्स से कि मार्केट किसी भी रीजन से अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के आसपास 17,920 के 930 के आसपास किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहले नीचे आ जाती है तो फिर हमारा मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा देखने का वो होगा 17,850। अगर 17,850 पे आके मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाती है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे और ऊपर के लिए हमारा पहला टारगेट फिर से 17,950 से लेकर 18,000 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। अब दूसरा सिनेरियो कि अगर मार्केट नीचे आती है और 17,850 को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद 850 के नीचे सस्टेन करती है तो फिर हम कंसोलिडेशन के बाद वही 17,870 से या 17,880 तक का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे और हमारा नीचे के साइड पे फिर से टारगेट निकल के आएगा 17,700 तक का। अब उसमें आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, 17,750 से लेकर 17,700 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अब तीसरा सिनेरियो कल के सेशन में मार्केट अगर किसी भी रीजन से गैप अप हो जाती है, लेट्स से कि 930 पे 17,930 के आसपास की क्लोजिंग आई है तो 18,000 के आसपास अगर मार्केट खुल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 18,000 के आसपास मार्केट खुल जाएगी और मार्केट वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करेगी तो हम वहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि 18,000 पे अभी मार्केट को एक हर्डल मिलेगा, एक्सपायरी पास में है। तो मार्केट 18,000 के ऊपर निकल के बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर चांसेज हैं। तो वहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन लेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ और वहाँ से अपने को बड़े आराम से 100 से 150 पॉइंट नीचे के साइड पे यानी लगभग 17,850 तक का टारगेट अपने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब मार्केट खुलने के साथ ही सुबह ही 18,000 के आसपास पहुँच जाती है, लेकिन 8:30 9:30 पौने 10 तक अगर 18,000 पहुँच जाती है तो हम बिल्कुल सेल साइड की एक पोजीशन लेंगे। तो ये निफ्टी में 3-4 सिनारियोज हैं जिसको हमें प्ले करना है कल के सेशन के लिए। और एक सिनारियो और भी दे देता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, अब गैप डाउन हो जाती है किसी भी बड़े रीजन से, लेट्स से कि बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट खुलती है अगर 17,800 के आसपास, तो फिर हम वेट कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे। उस सिचुएशन में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि तब उस समय अनडिसाइसिव एक लेवल होगा 17,800, तो वहाँ पर हम तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते। और मैं क्यों कह रहा हूँ गैप डाउन हो सकती है, उसका कारण ये है कि आज यूएस में इन्फ्लेशन डेटा है, उसके अलावा उसकी कमेंट्री वगैरह होंगी तो उससे मार्केट पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम मैंने यूएस मार्केट देखा था तो लगभग 250 से 300 पॉइंट माइनस थी, तो उसका इम्पैक्ट शायद इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिले। तो निफ्टी में अपने कल के लिए ये कई सारे सिनारियोज हैं जिसको हम प्ले करने वाले हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी पे ऑप्शन चेन देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। अब देखो लगभग 18,000 पे देखो 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके बाद नीचे के साइड पे 17,800 पे 1,85,000 और उसके नीचे 17,700 पे 1,23,000। तो रेंज वही है 17,800 और 17,700 नीचे के साइड पे, ऊपर के साइड पे 18,000 पे मार्केट को एक हार्डल मिलेगा और वहाँ से फिर से अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है। हाँ, 18,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है और उसके साथ वॉल्यूम के साथ होल्ड करता है, कोई शॉर्ट कवरिंग अगर ऐसा डेटा शो करेगा कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मैं टाइमली आपको अपडेट कर दूंगा ताकि आप पोजीशन पुट साइड की या सेल साइड की पोजीशन लेके फंसे ना। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करके वहाँ से ज्वाइन करिए। उसका रीजन ये है कि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मैं नॉर्मली अपडेट कर देता हूँ। जैसे आज बैंक निफ्टी पे मैंने बहुत ही टाइमली अपडेट किया था और जिन लोगों ने उसे ट्रेड किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं
और देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्या बोला था कि बैंक निफ्टी में अगर नीचे 41,200 पे मिल जाती है तो हमें 41,200 अगर पहले आती है तो हम वहाँ से बाई करेंगे। अपना टारगेट 41,500 41,700 होगा। लेकिन अगर पहले 41,700 चली जाती है, उसके ऊपर चली जाती है, तो हम वहाँ से सेल करेंगे और नीचे का टारगेट 41,500 से 41,200 होगा। अब आज क्या हुआ कि मार्केट खुलते ही 9:30 पौने 10 तक 41,200 आ गई थी। तो वहाँ से मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया कि आप यहाँ से हम लोग बाई कर रहे हैं, अपना टारगेट बता दिया था। तो अब वहाँ से मार्केट ने वन साइडेड रैली दी और 41,700 तक का टारगेट अपने को देखने को मिला। और 2:30 बजे के बाद ऐसा लग रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी, डेटा में शो हो रहा था शॉर्ट कवरिंग, कॉल्स वगैरह जो राइटिंग थी वो कवर हो रही थी। बट उसके बाद मार्केट ने 41,700 को होल्ड कर लिया और वहाँ से फिर ऊपर नहीं गई। एक टाइम पे ऐसा मुझे लगा था कि शायद 42,000 आज देखने को मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी आज 7वें दिन कंटिन्यू उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तो अब बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आएगा। तो कल का सेशन कैसे हम ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट अगर 41,700 के ऊपर ओपन हो जाती है, किसी भी रीजन से गैप अप ओपन होती है और 150 से 200 पॉइंट यानी 41,850 से 41,900 के आसपास मार्केट गैप अप दे देती है, तो फिर हम थोड़ा वेट कर लेंगे, वहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट वहाँ से और ऊपर थोड़ी 42,000 के आसपास चली जाती है तो वहाँ से हम एक सेल साइड की पोजीशन में लेंगे, एक छोटे 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 42,100 के स्टॉप लॉस के साथ हम वहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। अपना पहला टारगेट निकल के आएगा 41,700 का और 41,700 के नीचे निकलेगी तो 41,500, ये 500 पॉइंट की रेंज मिलेगी अगर हमें सुबह 42,000 का लेवल मिल जाता है तो। अब अगर मार्केट दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप डाउन हो जाती है, अब 41,690 के आसपास की आई थिंक क्लोजिंग, 41,650 660 के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, देख लेते हैं। और 41,648, हाँ। तो अब यहाँ अगर गैप डाउन हो जाती है तो फिर हम देख लेंगे कि क्या मार्केट कितने पॉइंट से गैप डाउन हो रही है। लेट्स से 100 पॉइंट से 150 पॉइंट गैप डाउन होती है तो 41,500 के आसपास आएगी। तो 41,500 पे मार्केट को कल शायद एक बेस मिल जाएगा और वहाँ से मार्केट ट्राई करेगी रिकवरी करने की। लेकिन अगर 41,500 ब्रेक कर देती है तो फिर हम वहाँ से एक पुट साइड की पोजीशन ले लेंगे। अपने को 300 पॉइंट का टारगेट और 41,200 फिर से मिल जाएगा और 41,200 आएगी तो फिर वहाँ से हम वापस से बाई करेंगे। ठीक है, 41,200 आ जाती है तो वहाँ से हम वापस बाई करेंगे, अपना टारगेट फिर से 41,500 41,700 बनेगा। तो ये 3-4 रेंज है जिसको हमें कल प्ले करना है और उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। देखिए एक्सपायरी पास में है तो अभी 42,000 तुरंत से ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो 42,000 के आसपास 42 से अगर ब्रेक होगा भी, लेकिन अगर 42,000 सुबह आ जाता है तो वहाँ से अपने को 300 पॉइंट तो बड़े आराम से मिलेगा। तो वहाँ पे अगर 42,000 पहले आ जाता है हम वहाँ से सेल करके 300 पॉइंट लेंगे, उसके बाद 41,700 में हम वापस से पोजीशन खड़ी कर लेंगे और हम वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू चलती जाती है तो हमें वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट और मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा, बट ये जो लेवल्स हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप इस हिसाब से प्ले करेंगे तो आपको कल इंट्राडे में फिर से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन में हालांकि कुछ होगा नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए 42,000 पे लगभग 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, नीचे के साइड पे 41,500 पे 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 41,500 बेस पॉइंट बनेगा जरूर अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, किसी भी रीजन से पहले नीचे आती है तो। लेकिन 41,500 अगर ब्रेक होगा तो फिर नीचे के साइड पे 41,200 पे 64,000 कॉन्ट्रैक्ट, 76,000 खड़े हैं 41,300 पे, तो 41,200 300 ये सारे जो लेवल्स हैं ये हर्डल का काम करेंगे, मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो वहाँ से फिर से एक बाउंस जरूर आएगा। मार्केट 42,000 ऊपर पहुँच जाएगी तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से एक फिर से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी है कल के लिए। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो भी एनालिसिस है वो एजुकेशनल पर्पज से है, तो आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपनी एनालिसिस करके ट्रेड करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आज की एनालिसिस कहते हैं, थैंक यू वेरी मच।